चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं क्लास 9 के लिए, जो कि आपका संस्कृत का है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने वाला हूं। ये सभी आपके त्रैमासिक परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आप दे रहे हैं इस बार क्वार्टरली एग्जाम 2021 का, यानी कि 30 सितंबर में आपका जो एग्जाम है, उससे से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने वाला हूँ, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। यहाँ पर कह रहा है अधोलिखित नेशु उचित विकल्पम चित्तवा लिखित, यानी कि आपको निम्नलिखित में से आपको उचित विकल्प चुनकर लिखना होगा। तो पहला क्वेश्चन आ चुका है आप सामने है। तो पहला क्वेश्चन जो होगा वह आपका कितने अंक का होगा, तो आपके सामने यहाँ पर अंक भी दिखा दिए जा रहे हैं, यानी कि यहाँ पर शो कर रहा है, यानी कि यह क्वेश्चन आपका 5 अंक का होने वाला है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। यहाँ पर कह रहा है कि पुस्तकालय इत्यास्मिन् पदे संधि अस्ति। तो यहाँ पर यानी कि पुस्तकालय जो शब्द है उसमें कौन सी संधि है, यानी कि इसमें कौन संधि है, तो आपको संधि का नाम बताना होगा। तो फिलहाल कि मैं आपको यहाँ पर डायरेक्टली सॉल्यूशन करा रहा हूँ। यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि दीर्घ संधि है। इसमें कौन सी संधि है, तो इसमें दीर्घ संधि है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर बात करें सेकंड वाले क्वेश्चन की कि महिषा इत्यास्मिन् पदे संधि विच्छेदा भवति, यानी कि महेश शब्द की जो यानी कि जो होती है संधि विच्छेद होता है वह किस प्रकार से होता है, तो आपको यहाँ पर बताते चलूँ। यहाँ पर सेकंड वाले क्वेश्चन का जो आपका सही जवाब हो जाएगा तो वह हो जाएगा यानी महा प्लस ईशा, यानी कि महा प्लस ईशा इज इक्वल टू आपका होता है महेश। इस तरीके से आपका सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो चुका है। अगर यहाँ पर बात करें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की कि मनोहरा इत्यास्मिन् पदे संधि वर्तते, यानी कि मनोहर में कौन सी यानी कि संधि है, तो आपको ये बताना होगा। तो क्वेश्चन थर्ड भी काफी महत्वपूर्ण है। इस तरीके से आपके क्वेश्चन यानी कि बनते हैं एग्जाम में। तो थर्ड वाले क्वेश्चन का जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यानी कि सवाला, यानी कि विसर्ग संधि है। इसमें कौन संधि है, तो इसमें विसर्ग संधि है, क्योंकि यहाँ पर विसर्ग लग रहा है। इस तरीके से आपका आंसर ऑप्शन नंबर सा आ जाएगा। नेक्स्ट ईयर बात करें क्वेश्चन फोर्थ भी काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, ये भी एग्जाम में आ सकता है। यहाँ पर कह रहा है विद्या माता एव रक्षति इत्यास्मिन् वाक्ये, यानी कि अव्ययम अस्ति। तो इसमें आपको वाक्य यानी कि क्या बताना है, तो अव्यय बताना है। क्वेश्चन फोर्थ का जो आपका सही जवाब हो जाएगा वही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि एव है। इसमें क्या है, तो एव जो है वह इसमें अव्यय है। क्या है, तो एव आपका यहाँ पर अव्यय हो जाएगा। यहाँ पर पांचवें क्वेश्चन की बात करें अधोलिखित नेषु अव्ययम नास्ति, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अव्यय है, यानी कि आपको क्या करना है, तो अव्यय छांटना होगा इसमें से। तो क्वेश्चन फिफ्थ का जो आपका सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एव है। यानी कि क्या है, तो एव ही आपका यहाँ पर अव्यय है। इस तरीके से आपका पहला क्वेश्चन यानी कंप्लीट हो चुका है। तो आई होप आपके समझ में आ रहा होगा। यह आपके 5 अंक मुकम्मल हो चुके हैं। नेक्स्ट की बात है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। इस तरीके से आपका सेकंड वाला क्वेश्चन भी पूछा जाता है। यहाँ पर कह रहा है अधोलिखित नेषु प्रश्नेषु, यानी कि उचित विकल्पम चित्तवा लिखित, यानी कि निम्नलिखित प्रश्नों में से आपको उचित विकल्प चुनकर लिखना होगा। यह क्वेश्चन भी आपका 5 अंक का होने वाला है। तो पहला क्वेश्चन आ चुका है कि पंचवटी इत्यास्मिन् पदे समासा अस्ति, यानी पंचवटी में कौन सा समास है आपको बताना होगा। तो पंचवटी में यहाँ पर आपको दिखा रहा है पंच, यानी कि जो यानी कि ऐसा वाक्य जिसमें यानी कि पहला जो पद होता है वह यानी कि संख्यावाची होता है, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे यानी क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं द्विगु समास, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा। यानी पंचवटी में कौन सा समास है, तो यहाँ पर द्विगु समास है, यानी कि पहला वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो चुका है। नेक्स्ट ईयर बात नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। यहाँ पर कह रहा है घनश्यामी, यानी घनश्यामा इत्यास्मिन् पदे समास विग्रह अस्ति, यानी घनश्याम का आपको समास विग्रह करना है। तो किस तरीके से कर सकते हैं, घन एव, यानी घन एव श्यामा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सेकंड वाला आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका घन एव श्यामा, यानी कि ऑप्शन नंबर बा वाला यहाँ पर राइट हो चुका है। यहाँ पर थर्ड वाले क्वेश्चन की बात करें कि तत्पुरुष समासा उदाहरण मस्ती, यानी कि ऐसा जिनके जो जिसमें आपका क्या यानी कि गुण दिखाए, तो आपका यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि महाशा। यानी महाशय में क्या है, तो महाशय में इसमें तत्पुरुष समास आ जाएगा, क्योंकि थर्ड वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो चुका है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर फोर्थ वाले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर क्या रहा है सम्मान इत्यास्मिन् पदे उपसर्ग अस्ति, यानी कि सम्मान में कौन सा क्या है, तो यानी कि कौन सा इसमें उपसर्ग है, तो यहाँ पर आपका सम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो आपका सम हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर सा वाला यहाँ पर राइट हो चुका है। और यहाँ पर पांचवें क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर क्या रहा है उपसर्ग युक्त पदम चित्तवा लिखत, यानी कि उपसर्ग आपको यहाँ पर छाट लिखना होगा। तो पराजय है, यानी बालिका है, या फिर धीरा है, या फिर मोहना है, तो आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। क्वेश्चन 5 का जो आपका सही जवाब हो जाएगा वही हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि पराजय हो जाएगा। क्योंकि जय में क्या है, तो जय में जब हम उपसर्ग यानी कि परा जोड़ते हैं तभी आपका पराजय हो जाता है। इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा पहला वाला ऑप्शन। नेक्स्ट की बात करें क्वेश्चन थर्ड भी काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। ये भी आपके एग्जाम में फंस सकता है। यह क्वेश्चन भी आपका 5 अंक का होने वाला है। यहाँ पर कह रहा है अधोलिखित नेषु उचित विकल्पम चित्तवा लिखित, आपको विकल्प चुनकर लिखना होगा। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है पर्वतम इत्यस्य यानी पदे यानी कि पर्याय वदम यानी कि अस्ति, यानी कि पर्यायवाची जो शब्द होगा पर्वत का वह कौन सा होगा, तो वह हो जाएगा आपका यानी गिरी, यानी गिरी को ही हम पर्वत कहते हैं और इसी को ही हम पहाड़ भी कहते हैं। इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट ईयर बात करें भूपति यानी कि इत्यस्य पदस्य यानी कि पर्यावरण यानी कि पर्यावदम अस्ति, यानी कि भूपति जो होता है इनके राजा जो होता है उसका क्या होता है, इनके उसका जो पर्यायवाची होता है वह कौन सा होता है। जो सॉरी दोस्तों मैंने अभी आपको बता दिया है राजा, तो आपके समझ में आ रहा होगा, यानी सेकंड वाला ऑप्शन का यहाँ पर राइट क्या आंसर आ जाएगा, तो यानी कि राजा यानी कि ऑप्शन नंबर बा वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट ईयर बात करें वृक्ष इत्यस्य यानी पदस्य यानी पर्यायवदम यानी अस्ति, यानी वृक्ष का जो यानी पर्यायवाची शब्द होगा वह कौन सा होगा, तो वृक्ष का जो होता है वह तरु होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला वाला यहाँ पर राइट हो चुका है। पवन हवा का होता है, पुष्प यानी फूल का होता है, शक्र किसका होता है, तो शक्र यानी चीनी का भी होता है।
यहाँ पर चौथे वाले अगर क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर कह रहा है सत्यम इति पदस्य विलोम पदम अस्ति, यानी कि सत्य का आपको विलोम लिखना होगा। तो सत्य का जो यानी सत्यम का जो यानी विलोम होता है वह कौन सा होगा, तो क्वेश्चन फोर्थ का आपका यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर यानी क्या आ जाएगा, तो आपका असत्यम आ जाएगा। क्या आ जाएगा, असत्यम, यानी कि ऑप्शन नंबर बा वाला यहाँ पर राइट हो चुका है। यहाँ पर क्वेश्चन बाकी बात नहीं, क्वेश्चन फिफ्थ की बात करें कि दुर्बुद्धि यहाँ पर कह रहा है दुर्बुद्धि इति वाक्य यानी विलोम पदम अस्ति, तो आपका यहाँ पर सुबुद्धि हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला ही यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन फोर्थ भी काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, ये भी आप एग्जाम की दृष्टि से लिया गया है, यह आपके एग्जाम में आ सकता है। यहाँ पर कह रहा है अधोलिखित निशु उचित विकल्प चित्तवा लिखत, आपको विकल्प चुनकर लिखना होगा। यह क्वेश्चन भी आपका 5 अंक का होने वाला है। तो पहला क्वेश्चन है पठती यानी कि इत्यास्मिन पदे लकारा अस्ति, यानी कि पठती में कौन सा लकार है, तो आपको यहाँ पर बताना होगा। जैसा कि हम पढ़ते हैं कि पढ़ता पढ़ती पढ़ंती, यानी कि इस तरीके से होता है पढ़ता पढ़ती, यानी कि सही यहाँ पर कौन सा लकार है, यहाँ पर लट लकार होगा। कौन सा यहाँ पर लकार होगा आपका, तो लट लकार होगा। क्या होगा, तो लट लकार, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर राइट हो चुका है। नेक्स्ट की बात करें, यहाँ पर कह रहा है भविष्यामा इत्यास्मिन पदे वचनम अस्ति, तो भविष्यामा में कौन सा वचन है, तो आपको इसमें वचन बताना होगा। तो भविष्यामा में कौन सा वचन है मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो क्वेश्चन फोर्थ का जो आपका सही जवाब हो जाएगा वही हो जाएगा आपका यानी सेकंड वाली का ऑप्शन नंबर सा, यानी कि बहुवचन है। इसमें कौन सा वचन है, तो इसमें बहुवचन हो जाएगा आपका। यहाँ पर थर्ड वाले क्वेश्चन की बात करें कि अगच्छत इत्यास्मिन पदे धातु अस्ति, यानी अगच्छत में कौन सी धातु है, तो यहाँ पर जाने की यानी कि कौन सी धातु है, तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन मेथड का जो आपका सही जवाब हो जाएगा, तो वही हो जाएगा आपका यानी कौन सी धातु है, तो गम धातु है। कौन सी धातु है, तो गम, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए वाला यहाँ पर राइट हो चुका है। नेक्स्ट ईयर बात करें, क्वेश्चन फोर्थ भी काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। यहाँ पर कह रहा है पाश्यंती इत्यास्मिन पदे, यानी कि पुरुष अस्ति, तो आपको पाश्यंती में पुरुष बताना होगा। क्वेश्चन फोर्थ का जो आपका सही जवाब हो जाएगा वही कौन सा हो जाएगा, तो आपका ए वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो चुका है। यहाँ पर क्या कह रहा है, यानी कि ए वाला ऑप्शन में प्रथम पुरुष है। इसमें कौन सा पुरुष है, तो प्रथम पुरुष है, क्योंकि यहाँ पर लट लकार का जो होता है प्रथम पुरुष यानी कि जो होता है, तो उस तरीके से आप समझ सकते हो, यानी कि प्रथम पुरुष में आता है। नेक्स्ट ईयर बात, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन फिफ्थ भी काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर कह रहा है, यहाँ पर आपको देखना होगा इनके अवचत इत्यास्मिन पदे लकार अस्ति, इनके अवचत में कौन सा लकार है आपको ये बताना होगा। तो क्वेश्चन फिफ्थ का जो आपका सही जवाब हो जाएगा वही भी आपका ऑप्शन नंबर पहला वाला ही आ जाएगा। यहाँ पर कौन सा है, लंग लकार है। कौन सा है, लंग लकार, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला वाला यहाँ पर राइट हो चुका है। यहाँ पर पांचवें क्वेश्चन की बात करें, तो पांचवा क्वेश्चन भी आपका इंपोर्टेंट होने वाला है, यह भी आपका 5 अंक का होने वाला है। तो पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, अधोलिखित निशु उचित विकल्पम चित्तवा लिखित, इसमें से भी आपको सही विकल्प चुनकर लिखना होगा। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है पठ प्लस तुमन के तुमन इति योज, यानी कि योजित्वा भवति, तो आपको इसमें क्या लिखना है, तो आपको यानी क्या लिखना है, तो आपको यहाँ पर समझ सकते हो। इसमें आपको क्या लिखना है, यानी कि योग करना है अर्थात संधि इसमें आपको करना होगी। तो यहाँ पर क्या बन रहा है, क्वेश्चन फिफ्थ का पहले वाले का जो आपका सही जवाब हो जाएगा वही हो जाएगा आपका पठितुम। क्या हो जाएगा, तो पठितुम आपका यानी कि ऑप्शन नंबर बा वाला यहाँ पर राइट हो चुका है। सेकंड वाले क्वेश्चन की बात करेंगे, कृत्वा इत्यास्मिन पदे प्रत्यय अस्ति, तो आपको कृत्वा में यानी कि क्या लिखना है, तो यानी कि आपको प्रत्यय बताना है। तो त्वा में क्या जुड़ रहा है, यानी कि क्या है, तो कृत में आपका क्या जुड़ रहा है, त्वा जुड़ रहा है। इसलिए आपको यहाँ प्रत्यय कौन सा हो जाएगा, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर यानी सेकंड वाले का आंसर आ जाएगा आपके सामने ऑप्शन नंबर सा, यानी कि तुमुन। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सा वाला यहाँ पर राइट हो चुका है, यानी कि ऑप्शन नंबर सा वाला यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, सॉरी दोस्तों, आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर यहाँ पर कह रहा है, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा आंसर पहला वाला, यानी कित्वा आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर कित्वा आ जाएगा, यानी कि पहला वाला ही ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो चुका है। और यहाँ पर थर्ड वाले की बात नहीं, यहाँ पर कह रहा है आगत्य यानी इत्यास्मिन पदे प्रकृति, यानी कि प्रकृति प्रत्यय अस्ति, यानी कि थर्ड वाले क्वेश्चन का आपका यहाँ पर राइट कौन सा आंसर आ जाएगा, तो थर्ड वाले क्वेश्चन का आपका आंसर हो चुका है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बा, यानी कि ऑप्शन आ जाएगा इनके आ प्लस यानी कि गम प्लस लेप, यानी कि इस तरीके से आपका आंसर मुकम्मल हो चुका है। नेक्स्ट ईयर बात करें, क्या हस प्लस यानी कि इति, यानी कि योजित्वा भवति, तो आपका क्या हो जाएगा, हस क्या आ जाएगा आपका आंसर। तो क्वेश्चन फोर्थ का जो आपका यहाँ पर राइट आ जाएगा वही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि हंसता। क्या आ जाएगा, हंसता, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला वाला ही यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ पर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन 5 की, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर कह रहा है, क्या कह रहा है, आपको देखना होगा कि गच्छन इत्यास्मिन पदे प्रत्यय अस्ति, गच्छन में आपको क्या करना है, तो प्रत्यय बताना है। तो क्वेश्चन 5 का जो आपका सही जवाब हो जाएगा वही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, निशर्त है, इसमें ऑप्शन नंबर बा वाला यहाँ पर राइट हो चुका है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन 6 भी काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। यहाँ पे एग्जाम में 110% आना ही आना है। यहाँ पर कह रहा है युग्म इनकी युग्म मेलनम कुरुत, यानी कि आपको क्या करना है, तो मिलान करना होगा। यह काफी इंपोर्टेंट है, ये आप एग्जाम में आना ही आना है। यहाँ पर पहला वाला इनके खंड आ चुका है, इनके यहाँ पर कह रहा है कुल क्रमागत क्या होता है। तो मैं आपको यहाँ पर बताते चलूँ, जो कुल क्रमागत होता है वह किसके इक्वल होता है, वही होता है यहाँ पर कल्पतरु के, यानी किसके बराबर होता है, तो कल्पतरु, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर चौथे वाले पर चले जाएगा। तो फ्रेंड्स आपका पहले यानी कि क्या आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा, कुल क्रमागत का जो आपका आंसर आ जाएगा वह आ जाएगा आपका कल्पतरु पे। यहाँ पर कह रहा है दानवीर क्या होता है, तो दानवीर में आपको यहाँ पर बता चलूँ, जो दानवीर होता है वह किसके इक्वल हो जाएगा आपका यहाँ पर जीवू, यानी क्या आ जाएगा, जीभूत वाहन, यानी कि क्या आ जाएगा आपका जीभूत वाहन, यानी कि इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर कह रहा है निनादिया क्या होता है, निनादिया क्या होता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। निनादिया जो होता है वह क्या होता है, तो वह होता है वीणाम। क्या होता है, वीणाम पर आपका चला जाएगा। जटायु क्या होता है, जटायु का आपका रामायण, यानी कि रामायण, इस तरीके से आपका मुकम्मल हो चुका है। ये आपके 4 अंक हो चुके हैं
मुकम्मल। नेक्स्ट ईयर बात करें क्वेश्चन 7 भी काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। यह आपको यानी क्या करना है, अधोलिखित नेशु यानी कि रेखांकित यानी कि पदानी यानी कि आधृत्य प्रश्नानी कुरुत यानी कि आपको जो यानी कि विकल्प दिया रहा है, ये जो रेखांकित अंश में आपको दिया जा रहा है आंसर, उसका आपको यानी कि प्रश्न बनाना होगा। तो किस तरीके से बना सकते हैं, ये तुला मुश्किल भक्षता आश्रित का यानी कि यह आपके सामने आंसर दिया रहा है। इसको आपको क्या करना है, आपको इसका क्या करना है, आपको इसका क्या करना है, आपको इसका प्रश्न बनाना होगा। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से आप यहाँ पर समझ सकते हो, यानी तुला का तुला रहने देना है आपको, यानी के यानी आपको यानी मुश्किल के स्थान पर आपको क्या लिखना है, तो कह लिखना है। क्या लिखना है आपको यहाँ पर कह लिख देना है, और बाकी का आपका भक्षता आश्रित इस तरीके से यानी सेम पैटर्न इस तरीके से ही लिख देना है, और लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगा देना है, आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें यानी मोदकानी यानी पूजानी मित्तानी यानी रचितान आसन, आपको इसका भी यानी कि क्वेश्चन बनाना है। तो किस तरीके से बना सकते हैं, तो आपको मोदकानी के स्थान पर आपको क्या करना है, मोद हटा देना है, आपको केवल और केवल कानी लिखना है। क्या लिखना है, तो कानी यानी कानी पूजानी मित्तानी रचनानी यानी कि आसन, इस तरीके से आपको क्वेश्चन मार्क लगा देना है, आपका आंसर हो जाएगा। थर्ड वाली की बात करें, ग्रामीण निर्धना स्त्री यानी कि क्या आ जाए, अवसत, यानी कि इसमें आपका क्या आंसर आ जाएगा, तो सातवीं का आपका थर्ड वाले का आंसर जो आ जाएगा वह आ जाएगा ग्रामीण आसित, यानी क्या आ जाएगा, ग्रामीण का आसित, आपको यानी कि निर्धन शास्त्री के स्थान पर आपका क्या आ जाएगा, तो आपका यहाँ पर आ जाएगा कहा आसित, क्या आ जाएगा, कहा आ जाएगा। फिर उसके बाद अवसत के स्थान पर आ जाएगा आपको यहाँ पर आसित आ जाएगा। इस तरीके से आपका आंसर मुकम्मल हो चुका है, इसको आपको क्वेश्चन मार्क लगा देना है। यहाँ पर चौथे वाले क्वेश्चन की बात करें, वृक्षा फलम ना खादंती, तो आपका क्या आ जाएगा आंसर, के फलम का यानी के आ जाएगा आपका यहाँ पर आंसर, के फलम ना खादंती। इस तरीके से आपका आंसर मुकम्मल हो चुका है। यहाँ पर अगर 8वें क्वेश्चन की तो फ्रेंड्स आ चुका है आप सामने है क्वेश्चन नंबर 8 भी काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, आपको यहाँ पर देखना होगा और समझना होगा, क्योंकि यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यह आपके एग्जाम में 110% आएगा ही आएगा। यहाँ पर कह रहा है, अधोलिखित नेशु शब्द यानी कि शब्द रूपाणी निर्देशानुसार लिखत, आपको निर्देश के अनुसार आपको यानी कि जो शब्द दिया गया है, यानी कि जो आपके क्वेश्चन कह रहा है उसी के हिसाब से आपको यानी कि क्या करना है, इसका सॉल्यूशन देना होगा। तो यहाँ पर कह रहा है, राम इति शब्द से यानी प्रथमा विभक्ति यानी कि त्रिवचनेशु, यानी कि आपको राम जो शब्द है उसका आपको प्रथमा विभक्ति में यानी कि त्रिवचनेशु यानी कि त्रिवचन यानी कि बहुवचन आपको लिखना होगा। तो ये आपका यहाँ पर किस तरीके से आ जाएगा, मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। यहाँ पर प्रथमा विभक्ति बताना है, तो आपको सबसे पहले किस तरीके से लिखना है, तो आपको यहाँ पर लिखना है यानी विभक्ति लिख देना है। किस तरीके से लिख देना है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर हेडिंग डालनी होगी विभक्ति, यानी क्या डालना होगी, आपको यहाँ पर विभक्ति डालना होगी। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर सेकंड वाले पार्ट में आपका क्या डालना है कि एक वचन आएगा, यानी कि एक वचन डालना है आपको, यानी कि त्रिवचनेशु फिलहाल की यहाँ पर है आपका, यानी कि त्रिवचनेशु है, यानी कि आपको एक वचन डालना है। फिर उसके बाद द्विवचन डालना है, और इस तरीके से आप यहाँ पर तीन वचन लिख दीजिए। आपका यहाँ पर हेडिंग की हो जाएगा। फिलहाल की आपको विभक्ति के स्थान पर आपको क्या लिखना है, तो प्रथमा लिख देना है। फिर उसके बाद आपको यानी कि एक यानी कि यहाँ पर कह रहा है एक वचन, तो एक वचन के स्थान पर आपको रामा लिख देना है। क्या लिख देना है, तो आपका रामा आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर कह रहा है यानी द्विवचन, तो द्विवचन के स्थान पर आपका यहाँ पर रामो लिख देना है आपको, यानी द्विवचन के स्थान पर आपको रामो लिखना है। फिर उसके बाद तीरी यानी कि त्रिवचन यानी कि बहुवचन के स्थान पर आपको रामा लिख देना है। यानी कुल मिलाकर जो आपका आंसर आ जाएगा वही, ये तो आपका फालतू है फिलहाल की, अगर लिख दोगे तो आपका फुल नंबर मिल जाएंगे आपको। यहाँ पर कह रहा है यानी कि राम इति शब्द से प्रथमा विभक्ति यानी कि त्रिवचनेशु, यानी कि आपको राम शब्द की प्रथमा विभक्ति में आपको त्रिवचन यानी कि बहुवचन का आपको आंसर लिखना होगा। तो विभक्ति कौन सी है, तो थ्री है, तो जिसमें कि आपका यानी त्रिवचन कौन सा होगा, तो रामा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रामा हो जाएगा। यानी कि जो आपका आंसर आएगा मुकम्मल, यानी कि आपको केवल और केवल अगर आप यहाँ पर रामा लिख दोगे तो भी आपका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें, गुरु इति शब्द से चतुर्थी विभक्ति यानी त्रिवचनेशु, आपको गुरु शब्द जो है उसकी चतुर्थी विभक्ति में आपको यानी कौन सा वचन लिखना है, यानी त्रिवचनेशु, यानी कि आपको बहुवचन लिखना होगा। तो इसका जो बहुवचन आ जाएगा वह कौन सा आएगा, तो आपका आ जाएगा गुरुभ्या। क्या आ जाएगा आपका आंसर निकलकर, यानी कि गुरुभ्या आपका यहाँ पर आंसर निकल कर आ जाएगा, गुरुभ्या। इस तरीके से आपका सॉल्यूशन हो चुका है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना और अपने तमाम साथियों के पास शेयर कर दीजिए, क्योंकि यही क्वेश्चन पेपर आने वाला है आपके एग्जाम में। कल क्वेश्चन पेपर को यही आने वाला है। नवे क्वेश्चन की अगर बात करें, नवा क्वेश्चन क्या कर रहा है ये भी आपको देखना होगा कि अधोलिखित नेशु यानी कि द्वय शब्द यानी कि शब्द रूपाणी निर्देशानुसार लिखत, आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको यहाँ पर क्या करना है, द्वय यानी कि दो, यानी कि किन्हीं दो के क्वेश्चन की आपको जवाब लिखना है। यह क्वेश्चन भी आपका 2 अंक का होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर 2 क्वेश्चन के जवाब देना है। आपको दिए तो 3 क्वेश्चन यानी कि 3 क्वेश्चन दिया रहे हैं, लेकिन आपको कोई केवल और केवल 2 ही क्वेश्चन के आपको यहाँ पर सॉल्यूशन देना है। तो आपको यहाँ पर कौन सा बता रहा हूँ, तो आपको क्वेश्चन नंबर 9 का पहला वाला बता रहा हूँ। यहाँ पर कह रहा है अस्मद इति शब्द से द्वितीय विभक्ति त्रिवचनेशु, आपका यहाँ पर कह रहा है। तो यानी कि अस्मद क्या होता है, यानी कि क्या मैं फिलहाल यानी कि अस्मद को आप यहाँ पर खुद कर सकते हो। मैं यहाँ पर किम का बता रहा हूँ, और यहाँ पर तत् यानी कि स्त्रीलिंग का बता रहा हूँ, और किम का यानी कि पुल्लिंग का बता रहा हूँ। यानी किम कह रहा है यानी कि इति शब्द से प्रथमा विभक्ति त्रिवचनेशु, आपको क्या करना है, तो किम जो धातु होती है यानी कि पुल्लिंग में, उसकी आपको प्रथमा विभक्ति में त्रिवचनेशु बताना है। तो आपको यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, इसका आंसर क्या आ जाएगा, तो आपका यानी शब्द से यानी कि प्रथमा विभक्ति में त्रिवचनेशु किम का क्या आता है, तो आपका यहाँ पर आ जाए क्या आ जाएगा निकल कर, यानी कि
कामी, क्या आ जाएगा निकल कर आपका यहाँ पर कानी आ जाएगा निकल कर, यानी क्या आ जाएगा निकल कर, यानी कि आपका यहाँ पर कानी आ जाएगा निकल कर, यानी कानी आ जाएगा। आपका आंसर मुकम्मल हो चुका है। यहाँ पर अगर यहाँ पर बात करें थर्ड वाले की, यहाँ पर कह रहा है तत् स्त्रीलिंग इति सदस्य प्रथमा विभक्ति थ्री वचन, यानी कि आपको थ्री वचन यानी कि आपको बहुवचन लिखना है। किसका लिखना है? तो तत् का है, जो कि स्त्रीलिंग का है। आप यहाँ पर पुल्लिंग का नहीं लिखिएगा, बट हाँ स्त्रीलिंग का आपको लिखना है। तो आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा आंसर निकल कर, यहाँ पर भी थ्री वचन है यानी कि बहुवचन है, इसलिए आपको यहाँ पर भी क्या लिखना है? तो तानी लिख देना है। आपको यहाँ पर तानी लिख देना है। तो आपको ये तो काफी मैच कर रहा है, कानी और तानी। इस तरीके से आपका सॉल्यूशन हो चुका है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पर 10वें क्वेश्चन की बात करें, 10वां क्वेश्चन क्या कर रहा है ये भी आपको देखना होगा, काफी महत्वपूर्ण है कि प्रश्न पत्रे भगवान के यहाँ पर कह रहा है समागतान श्लोकेन विहाय इनके स्वपाठ से इनके कंठस्थ सुभाषितानी इनके लिखत। आपको ये कोई एक श्लोक लिखना है जो कि आपकी पुस्तक में दिया रखा हो, यानी कि ऐसा नहीं कि कोई भी इनके आप यहाँ पर श्लोक लिख दो। तो फिलहाल कि आपको एक श्लोक लिख देना है, जैसे कि अस्माकम भारतीय, इस तरीके से आप लिख दीजिए। यानी कि एक श्लोक, आपको कोई एक श्लोक लिख देना है जो कि आपको आपकी अपनी बुक में मिल जाएगा। वैसे तो मैं आपको जो बताऊंगा वह आपका टफ ही हो सकता है, इसलिए आप यहाँ पर खुद ही देख लीजिए, श्लोक आप अपनी बुक से लिख लीजिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन 11 की बात करें, क्वेश्चन 11 भी काफी इंपोर्टेंट होने वाला है। यह आपके 110% आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। यहाँ पर कह रहा है केचित यानी कि चतवार, कोई 4 प्रश्नों के आपको इसमें आंसर लिखना होगा। यानी कि अधोलिखित निशु प्रश्नेषु एक पदेन उत्तरत लिखन, यानी कि एक पद में आपको आंसर देना है और यहाँ पर कोई 4 की आपको जवाब देना है। यानी कि यह क्वेश्चन आपका 4 अंक का होने वाला है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कभी का कह रहा है संबोधयति, यानी कि कभी का संबोधयति। तो क्वेश्चन 1 का जो आपका आंसर आ जाएगा वह कौन सा आएगा? क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 11 में क्वेश्चन नंबर 1 का जो आपका आंसर आ जाएगा वह क्या आ जाएगा? यानी कि क्या आ जाएगा यहाँ पर आपका, यानी कि आपका यहाँ पर आ जाएगा वाणी, यानी कि सरस्वती आ जाएगा यहाँ पर आंसर निकल कर। तो कभी का यानी कभी आपको यहाँ पर सेम कभी की कभी स्थान लिख देना है और यहाँ पर काम के स्थान पर आपको क्या लिखना है? तो वाणिम लिख देना है। क्या लिख देना है आपको यहाँ पर? वाणिम लिख देना है। या फिर वाणिम के स्थान पर आप यानी क्या लिख सकते हो? तो आप यहाँ पर सरस्वती भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? तो सरस्वती भी लिख सकते हो। आपका आंसर ये भी माना जाएगा क्योंकि सरस्वती या फिर वाणिम आपका एक ही होता है। सेकंड वाले क्वेश्चन की बात करें कि माता काम आदिशत, यानी कि माता काम आदिशत यहाँ पर कह रहा है। तो क्वेश्चन 11 का सेकंड वाले जो आंसर आ जाएगा वह कौन सा आ जाएगा? तो यहाँ पर आ जाएगा आपका आंसर निकल कर पुत्री आ जाएगा निकल कर। क्या आ जाएगा आंसर निकल कर? माता यानी काम यानी कि क्या आ रहा है? आदिशत। क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर आंसर? यानी कि पुत्री आ जाएगा। क्या आ जाएगा निकल कर? पुत्री आपका आंसर मुकम्मल हो चुका है। नेक्स्ट की बात करें कि वाणी, यानी कि वाणी के यानी पुत्र यानी किम नाम आसीत, यानी कि जो वाणी का जो पुत्र था उसका क्या नाम था? क्वेश्चन 3 का आपका आंसर क्या आना चाहिए? तो आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा तुला। क्या नाम था? तुला नाम था। क्या आंसर आ जाएगा आपका यहाँ पर? तुला आ जाएगा। तो आपको किम के स्थान पर आपको तुला लिख देना है, आपका आंसर मुकम्मल हो जाएगा। यहाँ पर अगर चौथे वाले क्वेश्चन की बात करें कि मानवा कुत्र सुरक्षित तिष्ठति, तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपका यहाँ पर आंसर कौन सा आएगा? तो आपका आ जाएगा यानी कि मानवा कुत्र के स्थान पर आपको भरना है पर्यावरणम कुच्छते। क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे? पर्यावरण। क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर निकल कर आंसर? पर्यावरणम। क्या आ जाएगा निकल कर? आपको पर्यावरणम लिखना है। फिर उसके बाद आपको लिखना है, क्या लिखना है? यानी कुच्छते लिखना है, यानी कुच्छते आपको यहाँ पर इस तरीके से लिख देना है। आपका आंसर मुकम्मल हो चुका है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये काफी ही महत्वपूर्ण है। अगर आप चाहते हो इसका कॉपी पेन में, तो कॉपी पेन भी मैं आपको इसका जवाब बता दूंगा। यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन यानी कि नेक्स्ट वाले यहाँ पर क्या कह रहा है क्वेश्चन 5 में कि मनः कीदृशा भवति, यानी कि मन को यानी किस तरीके से आपको यहाँ पर कह रहा है कि मनः कीदृशम भवति। क्वेश्चन 5 का जो आपका आंसर आ जाएगा वह कौन सा आएगा? तो अमलगम। क्या आ जाएगा आपका? मनः कीदृशम के स्थान पर आपका अमलगम आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अमलगम। आपका आंसर इस टाइप से आ जाएगा। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट ईयर बात करें क्वेश्चन 12 भी आपकी काफी इंपोर्टेंट है, ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है। यहाँ पर कह रहा है यानी कि स्व प्रचार से कृत्य अवकाश यानी कि अवकाशार्थ यानी प्रार्थना पत्रम लिखत। आपको कोई एक प्रार्थना पत्र लिखना होगा। किसके लिए? अपने प्रधानाचार्य के लिए। तो यह क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कर सकते हो। फिलहाल अगर चाहते हो प्रार्थना पत्र भी मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट पार्ट में। अथवा की बात करें यहाँ पर भी यही कह रहा है, यानी कि इसको भी आपको प्रार्थना पत्र लिखना है। फिलहाल के क्वेश्चन 13 की तरफ चल रहे हैं, यही क्वेश्चन का आपको जवाब दे रहा हूँ। यहाँ पर क्या कह रहा है ये भी आपको पढ़ना होगा। यहाँ पर कह रहा है अधोलिखितम यानी कि अभितम यानी गद्यांशम पठित्वा प्रश्न नाम उत्तराणी लिखत, यानी कि नीचे दिए गए आपको गद्यांश में से नीचे दिए गए क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पर पढ़ लीजिए। यहाँ पर क्या कह रहा है? उत्साह उदासीनता निराशा चेती चित्त इनके तिस्त्र इनके मनसा अवस्था इनके यहाँ पर कह रहा है इनके शिशवा सदा उत्साहहीलता इति विदितम एव युवान अपि प्रायेण उत्साहशीला इनके अनेके वृद्धा अपि तथैव वयसा उत्साह इनके नास्ति संबंध। यहाँ पर से पूरा का पूरा पढ़ लीजिए। फिलहाल कि मैं क्वेश्चन की जानिब ले चल रहा हूँ, आपको क्वेश्चन भी सॉल्व कराना जरूरी होता है। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? शिशु उपहासे कृत्यम यानी कृत्य किम करोति। तो आपका क्या आंसर आ जाएगा? यानी शिशु यानी यहाँ पर कह रहा है तो शिशु यहाँ पर आ जाएगा। शिशु उपहासे यहाँ पर कहाँ
कहाँ से आ जाएगा, शिशु उपहासे आ जाएगा आपका, पहले तो आंसर आ जाएगा शिशु उपहासेन आ जाएगा। सर्वम गृहीतम क्या आ जाएगा आपका, यानी क्या आ जाएगा शिशु उपहासे कोते यानी क्रोधम करोति, आपका क्या आ जाएगा क्रोधम करोति पे आ जाएगा आंसर निकल कर, क्या आ जाएगा क्रोधम करोति, यानी क्रोधम करोति यहाँ पर क्या आंसर निकल कर आ रहा है। तो आपको इसी में पढ़ना होगा, यहाँ पर क्या करना, यहाँ पर आपको आंसर मिल रहा है तो आप यहाँ पर पढ़ लीजिए। यानी यहाँ पर कह रहा है शिशु यानी सदा यानी उत्साहशीलता भी लिख सकते हैं। फिलहाल के ये भी आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। फिलहाल के यहाँ पर कह रहा है शिशु उपहास क्या आ रहा है, तो मैं आपको यहाँ पर आंसर निकल कर लिख कर दिखा रहा हूँ। शिशु आपको लिखना है, पहले तो आपको शिशु लिख देना है, फिर आपको लिखना है इनके उपहास लिखना है, फिर आपको लिखना है उपहासे, क्या लिखना है उपहास लिखना है। फिर उसके बाद आपको लिखना है उपहास लिखने के बाद आपको क्या लिखना है, तो यहाँ पर लिखना है यानी कुत्ते, यानी क्या लिखना है आपको, यानी कुत्रे यानी क्रोधम करोति, तो आपको क्या लिखना है, यानी क्या लिखना है, तो कोई कुत्ते कृत्य लिखना है, कृत्य लिखना है। फिर उसके बाद किम के स्थान पर आपको यानी क्रोधम लिखना है, क्या लिखना है क्रोधम लिख देना है। तो इस तरीके से आपका आंसर मुकम्मल हो चुका है, क्रोधम लिखना है, फिर उसके बाद आपको करोति लिख देना है, तो आपका आंसर मुकम्मल हो चुका है। नेक्स्ट ईयर बात करें, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है। किम के स्थान पर आपको क्रोधम लिख देना है। कि मनसा है कति अवस्था संति, तो मनसा यानी मन की ऐसी अवस्था है, तो आपका यहाँ पर लिखना है उत्साह उदासीन यानी कि उदासीनता निराशा चेती तिस्त्र यानी कि मनसा अवस्था, इस तरीके से आपको लिख देना। यह आपका सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यहाँ पर कह रहा है के उत्साह यानी कि उत्साहशीला भवंती, तो आपका यहाँ पर के स्थान पर क्या आ जाएगा युवान शिशवा, यानी क्या आ जाएगा आपका आंसर निकल कर युवान शिशवा, यानी कि युवान शिशवा यानी कि उत्साहहीलता यानी कि अवश्य भवंती, तो आपका क्या निकल कर आएगा आंसर निकल कर आएगा। मैंने यहाँ पर बता रहा हूँ युवान आ जाएगा पहले निकल कर, युवान के लिखने के बाद आपको शिशवा लिख देना है, यानी कि ये लिख देना है। फिर उसके बाद आपको क्या लिखना है, शिशवा लिखने के बाद उत्साह यानी क्या लिखना है सदा उत्साहशील यानी कि उत्साहशीला लिख देना है। फिर उसके बाद आपको अवश्य भवंती यानी कि अवश्य भवंती लिख देना है, आपका यह आंसर मुकम्मल हो जाएगा। यानी कि अवश्य भवंती यानी कि इस तरीके से आप लिख दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की बात है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है, निराशा हेती यानी कि पदस्य विलोम पदम यानी कि लिखत, आपको निराश शब्द का क्या लिखना है विलोम शब्द लिखना है। तो इसका जवाब मैं आपको बता रहा हूँ, क्वेश्चन 4 का जो आपका सही जवाब आ जाएगा वह कौन सा आ जाएगा, तो निराश इति यानी कि पादस्य विलोम पदम यानी कि आशा क्या आ जाएगा, यानी निराशा का क्या आ जाएगा, तो आशा निकल कर आ जाएगा। आई होप आपको ये भी समझ में आ चुका होगा। यानी निराशा इति पदस्य विलोम लिखतम के स्थान पर आपको आशा निकल कर आ जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 5वें अगर क्वेश्चन की बात करें कि चेती इत्यास्मिन पदे का संधि अस्ति, यानी कि चेती का इत्यास्मिन पदे का संधि अस्ति, आपको इसको संधि करना है। तो क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या कर रहा है, आपको ये पढ़ना होगा, काफी ही महत्वपूर्ण, ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है। तो 5वें क्वेश्चन का आंसर इसी में मिल जाएगा आपको, इसी से देख लीजिए, काफी ही महत्वपूर्ण है, ये भी आपके एग्जाम में आना ही आना है। नेक्स्ट ईयर बात है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन 14 भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में 110%, इसमें से आपके 2 क्वेश्चन यानी कि 5 में से 2 क्वेश्चन आने ही आने हैं। ये क्वेश्चन आपका 5 अंक का होने वाला है। यहाँ पर कह रहा है रिक्त स्थानानी पूरियत, यानी कि आपको रिक्त स्थान भरना होगा। तो पहला कह रहा है जीमूत वाहन पुत्र हस्ती, यानी कि जीमूत वाहन है वह पुत्र हस्ती है, पुत्र है, तो आपका यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा निकलकर, तो पहले क्वेश्चन में आपका यहाँ पर आ जाएगा क्या निकल कर आएगा, यानी कि जीमेत यानी कि जीमेत केतु आ जाएगा निकल कर, जीमेत केतु यानी कि आपका क्या आ जाएगा जीमू यानी कि जीमूत केतु, यानी कि यह वाला आ जाएगा निकल कर। तो आपको क्या लिखना है, सिंपली आपको ये लिख देना है जीमेत केतु लिख देना है। यहाँ पर कह रहा है गीतिम, तो गीतिम डेडेस गातुम कथ्यति, तो आपको यहाँ पर क्या भरना है, तो सेकंड वाले में आपका यहाँ पर आ जाएगा मृदुम, क्या आ जाएगा निकल कर, यानी कि मृदुम, ये आपको भर देना है। तो यानी कि मृदुम भर देना है, तो मैं आपको यहाँ पर भर दे रहा हूँ, यानी कि मृदुम इस तरीके से आपको भर देना है। फिलहाल कि आप यहाँ पर समझ सकते हो, आपको यहाँ पर मृदुम भरना होगा, यानी कि मृदुम भरना है। यहाँ पर बात करें थर्ड वाले क्वेश्चन की, वृक्षा यानी कि स्वयं डेडेस इनके ना खादंती, तो क्या नहीं खाते हैं, तो वृक्ष जो है वह क्या नहीं खाते हैं, तो फलानी आपका यहाँ पर आ जाएगा, इनके फल नहीं खाते हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नदी नाम इनकी नदी नाम बारी डेडेस इनकी सज्जाता, तो आम सज्जाता आपका क्या आ जाएगा निकल कर यहाँ पर, तो आपका क्या निकल कर आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका मलिनम, क्या आ जाएगा आपका निकल कर मलिनम आ जाएगा, ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर 5वीं की बात करें कि ऋषि कुल यानी परंपराया ज्ञान प्राप्त डेडेस यानी साधनाती साधनानी यानी संति, तो आपका यहाँ पर त्रिवेणी आ जाएगा निकल कर, क्या निकल कर आ जाएगा, तो त्रिवेणी आपका आंसर मुकम्मल हो चुका है। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ चुका है। यहाँ पर बात करें क्वेश्चन 15 की, क्वेश्चन 15 भी काफी महत्वपूर्ण, ये भी आपके एग्जाम में आई है, यहाँ पर आना ही आना है। यहाँ पर कह रहा है, ये भी आपको देखना होगा, काफी इंपोर्टेंट है, यहाँ पे एग्जाम में आ सकता है। अधोलिखित निशु यानी कि पश्य अशुद्ध कारक यानी क्रिया पदानाम शुद्धिकरणीय, यानी कि आपको शुद्ध करके लिखना होगा। यह क्वेश्चन भी आपका 5 अंक का होने वाला है। तो यह आपके 5 के 5 नंबर पक्के होने वाले हैं। तो पहले वाले में आपको क्या करना है, वृक्षाद पत्राणी की, यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर आपको क्या करना है, यानी कि कोई आपको किसने लिखना है, कोई 3 आपको यानी कि शुद्ध करके लिखना होगा। तो यहाँ पर पहले वाले क्वेश्चन की बात नहीं, यहाँ पर क्या कर रहा है, गुरुम नामा यानी गुरुम नमा आपको यहाँ पर शुद्ध करके लिखना होगा। तो गुरुम नमा क्या लिखते हैं, आपको लिखना है तुम पठामी, तो आपको यानी तुम पठामी का क्या लिखना है, तुम पठसी लिखना है आपको, यानी पहले में आपको यहाँ पर क्या भरना है, पहले में आपको गुरुवे नमा लिखना है, यानी क्या लिखना है, तो गुरुम नमा को आपको क्या लिखना है, गुरुवे यानी गुरुवे लिखना है। फिर उसके बाद आपको क्या लिखना है, नमे का क्या लिखना है, नमा लिख देना है। इस तरीके से आपका मुकम्मल हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट की बात करें, तुम यानी पठामी का क्या हो जाएगा आपका, तुम पठसी क्या हो जाएगा आपका आंसर निकल कर, तुम आ जाएगा यहाँ पर
आपका आंसर निकल कर त्वम के बाद आपका पटसी आ जाएगा। क्या निकल कर आ जाएगा? पटसी आ जाएगा आपका यहाँ पर निकल कर। नेक्स्ट की बात है यहाँ पर थर्ड वाला कह रहा है वृक्षात पत्रा पतंती। तो वृक्षात पत्रा पतंती पे क्या आ जाएगा आपका? वृक्षात पत्राणी पतंती, यानी कि वृक्षात आ जाएगा। पहले तो आपका वृक्षात आ जाएगा, फिर उसके बाद आपका क्या आ जाएगा? वृक्षात के बाद आपका यही क्या आ जाएगा निकल कर? यानी कि पत्राणी आ जाएगा। यानी कि पत्र का क्या आ जाएगा? पत्रा का क्या आ जाएगा? तो पत्राणी आ जाएगा। फिर उसके बाद आपका यानी पतंती के पतंती ही रहेगा। तो इस तरीके से आपका आंसर इसका भी मुकम्मल हो चुका है। नेक्स्ट की बात है, नेक्स्ट वाला क्या कह रहा है? सीता यानी सीता रामम सह वनम गच्छति, यानी कि सीता जो थी वह राम के साथ गई थी। तो आपको इसको शुद्ध करना होगा। यहाँ पर कह रहा है यानी कि रामेण रामेण सह सीताम वनम अगच्छयाम। यहाँ पर क्या आ जाएगा? यानी कि क्या निकल कर आएगा? मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। यहाँ पर आपको भरना है रामेण, यानी कि सबसे पहले आपको लिखना है रामेण। रामेण के बाद आपको क्या लिखना है? सिंपली आपको लिख देना है सह, यानी कि सह सीता। क्या लिखना है आपको? यहाँ पर इस तरीके से लिख देना है, काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके एग्जाम में आएगा। यानी सबसे पहले आपको रामेण लिखना है, रामेण के बाद आपको सह सीता लिख देना है। क्या लिखना है? तो सह सीता लिख देना है, सह लिखना है। फिर उसके बाद आपको सीता लिख देना है। फिर उसके बाद आपको क्या लिखना है? फिर उसके बाद लिखना है वनम अगच्छात। क्या लिखना है आपको? वनम लिखना है। फिर उसके बाद आपको अगच्छात लिख देना है, कि अगच्छात लिख देना है, यही आपका आंसर हो जाएगा। सिंपली आपको यही लिखना होगा, आपका आंसर मुकम्मल हो चुका है। यहाँ पर कह रहा है अहम पश्यसी, यहाँ पर कह रहा है अहम पश्यसी, तो आपको इसका भी जवाब नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएगा। यानी कि अहम के स्थान पर आपको वयम लिखना है। क्या लिखना है? तो वयम पश्यसी, यानी कि पश्यसी आपको क्या लिखना है? पश्यसी के स्थान पर आपको पठसी लिखना है। इसका आंसर मुकम्मल हो जाएगा। यहाँ पर बात करें छठे क्वेश्चन 16 की, इसका भी आंसर आपको नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएगा। तो बहुत जल्द मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में फुल सॉल्यूशन साथ, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा बाबा।